हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो आज हम न्यू वीडियो लेकर आए हैं प्रिएम्बल। कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रिएम्बल है उसके बारे में आज हम डिटेल में जानकारी लेंगे। तो प्रिएम्बल को लैटिन वर्ड में क्या कहते हैं? तो प्रिएम्बल को प्रेएम्बलस कहते हैं, जिसका मीनिंग होता है टू गो बिफोर। टू गो बिफोर कहते हैं, तो उसका मीनिंग जो है प्रिएम्बल का, प्रिएम्बलस का। तो जिसका इंट्रोडक्शन जो है वो मीन्स, प्रिएम्बल मीन्स क्या है, तो इसमें हम देखते हैं इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट। जो पूरे एक्ट का या पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है उसको डिस्प्ले करता है प्रिएम्बल। देन उस एक्ट का, उस कॉन्स्टिट्यूशन का पर्पस क्या है, पर्पस उसके बारे में प्रिएम्बल कहता है। फिलोसफी क्या है, यूजेस, आइडियाज, एस्पायरेशंस, प्रिंसिपल और ऑब्जेक्टिव। तो ये जो पूरे वर्ड है, पर्पस है, फिलोसफी है, यूजेस है, आइडियाज़ है, एस्पायरेशन है, प्रिंसिपल, ऑब्जेक्टिव्स, ये पूरे एक्ट के, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ये प्रिएम्बल शॉर्ट में बताता है। तो हु ड्राफ्टेड द प्रिएम्बल? तो प्रिएम्बल किसने ड्राफ्ट किया है? तो पहले जो हमारे पूर्व पंतप्रधान जो थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के सामने एक ड्राफ्ट रखा था। उसे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, जिसे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के सामने 13 दिसंबर 1946 को प्रेजेंट किया था। और बाद में इन्हें प्रेम्बल में अडॉप्ट कर दिया है 22 जनवरी 1947 को, 22 जनवरी 1947 को इसे प्रेम्बल में अडॉप्ट कर दिया गया था। उसमें आज तक प्रेम्बल को एक ही बार अमेंड कर दिया गया है, जो कि 42nd अमेंडमेंट में जो 3 वर्ड इंक्लूड कर दिए गए हैं, जैसे कि सोशलिस्ट है, सेकुलर और इंटीग्रिटी। तो एक ही बार इसे अमेंड कर दिया गया है। तो फर्स्ट जो लाइन है अपने प्रियम्बल में, तो विद द पीपल, तो ये क्या है? इंडिया के लोगों ने ही उसे बनाया है। तो प्रियम्बल जो है वो बनाते समय जो फर्स्ट वर्ड डाला है विद द पीपल, तो इंडिया के लोगों ने, इंडिया के लोगों के लिए बनाया गया जो कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ये पूरे इंडिया के लोगों की तरफ से, बिहाफ ऑफ द पीपल, होल इंडिया, इनके तरफ से ये प्रोड्यूस कर दिया गया है। तो ये इंडिया की तरफ से लोगों ने एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को ये दिया है और उससे कॉन्स्टिट्यूशन बना है। तो इसका ये मीनिंग आता है, ये प्रियम्बल का सोर्स है। सोर्स उसे कहाँ से आया है? तो ये इंडिया के लोगों ने बनाया है इसे। वो पावर जो है वो इंडिया के लोगों की, तो ये इस्टेब्लिश करता है। तो नेक्स्ट देखते हैं इनमें जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स आए हैं। तो इसके नेचर में जो वर्ड आए, तो प्रियम्बल का जो नेचर है वो सॉवरेन, डेमोक्रेसी, सेकुलर, सोशलिस्ट और जो रिपब्लिक है, ये जो इम्पोर्टेंट वर्ड है, तो ये नेचर डिफाइन करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का। नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव डिफाइन करते हैं वर्ड देखते हैं। ऑब्जेक्टिव तो जस्टिस, इक्वेलिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी, ये 4 वर्ड जो है वो ऑब्जेक्टिव, कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को इंडिया की। तो प्रियम्बल में जो दिए हैं इंपॉर्टेंट वर्ड्स, तो उनके बारे में देखते हैं। तो फर्स्ट जो है वो सॉवरेन, सॉवरेन मीन्स सार्वभौम। तो ये कहता है कि इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, और ये सॉवरेन होने के कारण कोई अदर कंट्री इंडिया के इंटरनल मैटर में इंटरफेयर नहीं कर सकती। नो इंटरनल इंटरफेयर्स, कोई भी कंट्री इंडिया के कोई भी मैटर हो या इंटरनल, तो इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती, ये सॉवरेन कहता है। तो नेक्स्ट जो है वो सोशलिस्ट, सोशलिस्ट में सामाजिक। तो ये वर्ड जो है वो 42nd अमेंडमेंट के तहत इस वर्ड को कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में इंसर्ट कर दिया गया था। सोशलिस्ट का यहाँ पे मीनिंग जो है वो है वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट को बनाने के लिए सोशलिस्ट ये इस्टेब्लिश कर दिया गया था। तो इसमें जो है पॉवर्टी, इग्नोरेंस, इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ये जो है वो ख़त्म करने के लिए सोशलिस्ट ये वर्ड को इंक्लूड कर दिया गया था। ये इंडिया में नहीं होनी चाहिए, पॉवर्टी है, इग्नोरेंस है, इनइक्वल अपॉर्चुनिटी है। तो इसके लिए सोशलिस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड को इंक्लूड कर दिया गया था। नेक्स्ट जो है वो सेकुलर, सेकुलर मीन्स धर्मनिरपेक्ष। तो इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, इसमें स्टेट हैज़ नो रिलीजन। तो ये इंडिया कोई एक रिलीजन को सपोर्ट नहीं करती है। तो ये जो वर्ड है सेकुलर, तो ये 42nd अमेंडमेंट के तहत इंसर्ट कर दिया गया था प्रियम्बल में। तो ये सेकुलर जो है वो पॉजिटिव सेकुलरिज्म को डिफाइन करता है, जिसमें कोई पर्टिकुलर एक ही रिलीजन
ये इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। सर्व धर्म समभाव, इस भावना से ये पूरा इंडिया इंडिया के प्रियम्बल में इस वर्ड को इंक्लूड कर दिया गया है। तो नेक्स्ट देखते हैं डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मीन्स लोकशाही। तो डेमो मीन्स पीपल और क्रेसी मीन्स रूल, तो रूल ऑफ पीपल। तो इससे डेमोक्रेसी जो है वो गवर्नमेंट जो है बाय विल ऑफ द पीपल, तो पीपल को सामने रखे पीपल के लिए जो कार्य करती है वो डेमोक्रेसी है। तो डेमोक्रेसी के टू टाइप होते हैं, वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो हमारे जो इंडिया की जो है वो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, जिसमें हम जो 18 वर्ष से ऊपर के जो पूरे पीपल रहते वो एज ए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करके उन्हें असेंबली में भेजते हैं। तो लोगों को यहाँ पे इंडिया में लोगों को पावर है किसे चुन के देना है और कौन अपना प्रतिनिधित्व करेगा। तो ये इनडायरेक्ट हमारे डेमोक्रेसी है। तो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं रिपब्लिक। रिपब्लिक मीन्स प्रजासत्ताक। तो ये हमारे रिपब्लिक इंडिया एक रिपब्लिक स्टेट है। इसमें रियल हेड जो रहता है तो ये प्राइम मिनिस्टर होते हैं, और नॉमिनल हेड जो नॉमिनेटेड रहते हैं वो नॉमिनल हेड बोल के जो है वो प्रेसिडेंट रहते हैं। तो ये दोनों भी इलेक्टेड है, इलेक्टेड हेड है। इनका इलेक्शन थ्रू ही ये पीएम और प्रेसिडेंट बनते हैं। तो इसके बाद जो दो मेन क्वेश्चन अराइज होते हैं कि ये प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं, और क्या प्रियम्बल को अमेंड किया जा सकता है। तो इसमें आर्टिकल 368 जो है वो पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन जो इसमें डिफाइन कर दिया गया है। इसके बारे में हम दो केस लॉ देखेंगे। तो कौन से केस लॉ में क्या कहा गया है प्रियम्बल के बारे में, ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं, और इस प्रियम्बल को अमेंड कर सकते हैं या नहीं। तो फर्स्ट जो केस है वो रेबरी यूनियन एंड एक्सचेंज ऑफ एनक्लेव। इसमें जो कहा गया है कि आर्टिकल 368 ये कॉन्स्टिट्यूशन के एनी पार्ट को अमेंड कर सकती है, लेकिन प्रियम्बल इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, ऐसा इस रेबरी यूनियन केस में बताया गया था। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है, लेकिन प्रियम्बल इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसमें अमेंड नहीं। लेकिन इस केस का डिसीजन देते समय इसे देखा नहीं गया कि अनदेखा कर दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन और प्रियम्बल एक साथ ही इंसर्ट और अडॉप्ट हो गए थे। तो नेक्स्ट केस जो है केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने जो कहा है कि प्रियम्बल इज़ अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, और आर्टिकल 368 के बारे में कहा है कि कैन बी अमेंडेड बाय द प्रियम्बल। तो ये प्रियम्बल में भी अमेंड कर सकते हैं, लेकिन प्रियम्बल का जो मेन बेसिक स्ट्रक्चर है उसे छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो जो हमें एक क्वेश्चन अराइज होता है, तो सेक्युलर सोशलिस्ट सेक्युलरिज्म एंड इंटीग्रिटी ये जो वर्ड इंक्लूड कर दिए गए हैं प्रियम्बल में, तो ये कैसे। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर को या बेसिक प्रिंसिपल को प्रियम्बल के ये ब्रीच नहीं करते, इसमें छेड़छाड़ नहीं करते। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स सोशलिस्ट और सेकुलर और इंटीग्रिटी, ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो इस प्रियम्बल को और भी मजबूत करते हैं। तो आज हमने ये पूरा प्रियम्बल देखा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक शेयर एंड